ऑल राइट, हाँ जी, क्या हाल है सबके। चलो जी, चैप्टर 3 ट्रिगो फंक्शंस की सप्लीमेंट्री मटेरियल वाला कर रहे हैं सारा मामला। आपके बुक के लास्ट में है, देख लेना उसको। देखो, इसमें ना दो तीन फॉर्मूले और हैं सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज की। पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में पूरे बेसिक सीखेंगे और उसके एग्जांपल्स, फिर दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 3.5 पीछे है, वो भी चेक कर लेना, सप्लीमेंट्री में मिल जाएगी, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में वील स्टडी, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स और उसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी। एंगल ए के ऑपोजिट साइड ए है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड बी है, एंगल सी के ऑपोजिट साइड सी है, ठीक है। तो एक चीज होती है इसमें, साइन फॉर्मूले। साइन फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, साइन ऑफ वन एंगल अपॉन its positive side is equal to sine of one angle upon positive side is equal to sin c upon side c। ये एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। इसके डेरिवेशन ये कैसे आई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी सिर्फ एग्जांपल लेके फॉर्मूला लेके चलो। ये फॉर्मूला होता है, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तब भी गलत नहीं होगा। ये एक ही तो बात है, बताओ, एक ही बात नहीं है। सी अपॉन साइन सी, बात तो एक ही है। इसको मैं कुछ के लिख सकता हूँ, इसको भी मैं कुछ क्या लिख दूँ, इसको K1 लिख सकता हूँ, इसको K2 लिख सकता हूँ ना, एक ही तो बात है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज होती है एक कोसाइन फॉर्मूला। अब वो साइन के फॉर्मूले है, कॉस के फॉर्मूला। सुनो, इसकी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। और ये फॉर्मूला बड़े काम आते हैं भाई, अभी तुम क्वेश्चंस में देखोगे। और जो हम क्वेश्चंस 10th में करते थे ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में, वो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। अब सुनो, अब हम अगर cos A निकालना चाहें तो सुनो, हम इसका सिर्फ याद करने का तरीका y k t फॉर लाइफ, याद करने का तरीका फॉर लाइफ सीखेंगे। ये तो बहुत ईजी है, देखो इसको याद करने का तरीका है नहीं, ए अपॉन ए, बी अपॉन बी, सी अपॉन सी, तो याद हो गया। इसमें देखो, इसके ऑपोजिट वाली साइड छोड़ के बाकी दोनों साइड्स का सम माइनस उसी जस्ट ऑपोजिट कॉस ए वाली ऑपोजिट साइड का सम, उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कॉस बी क्या होगा? देखो, बी वाली ऑपोजिट साइड को छोड़ के बाकी दोनों सम, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस उस सम का स्क्वायर, उस साइड का स्क्वायर अपॉन 2ac। लो जी, कॉस सी क्या होगा? सी वाली कॉस एंगल सी के ऑपोजिट वाली को छोड़ के बाकी दोनों का स्क्वायर्स का सम, मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हो गए जी, ये भी याद हो गए, कोई परेशानी नहीं थी। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। अब तुम बोलोगे भैया इसकी डेरिवेशन, अपना इसकी डेफिनेशन बताओ, डेरिवेशन बताओ, वो तो गई, तो वो फॉर्मूले याद हो गए, होगी बस। इसको एप्लीकेशन अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, अब वो सीखेंगे। कॉस ए इज इक्वल टू, जो तुमने एंगल लिया है उसके ऑपोजिट वाली साइड छोड़ के बाकी दोनों साइड को प्लस कर दो स्क्वायर करके, और माइनस कर दो ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली ये बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं तुम्हारे को बताता जाऊंगा, तुम सीखते जाना। चलो जी, ओके। अब सुनो, ये ना दोस्तों बड़े ही टिपिकल से क्वेश्चन होते हैं। अब इसको कैसे अप्रोच किया जाए? और हमने तो tan का फॉर्मूला सीखा नहीं, हमने cot का फॉर्मूला भी नहीं सीखा, हमने दो ही फॉर्मूले सीखे, साइन फॉर्मूले और cos फॉर्मूला। तो उसको कैसे अप्लाई करें? देखो, इसमें ना तीन पार्ट है, मैं इसको 3 पार्ट्स में
काइंड ऑफ डिवाइड कर लेता हूँ 1, 2 और 3। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो भाई, मैंने क्या पढ़ा था, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ठीक है, या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, ठीक है। और मैंने ये भी पढ़ा था, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, मैं इसको ना 1 मिनट के लिए के मान रहा हूँ। अब तुम बोलोगे उसको भी के माना था, अरे किसी को भी के मान लूं, अगर मैं इसको के मानूंगा तो ये 1/k हो जाएगा, अगर इसको मैं के मानूंगा तो ये 1/k हो जाएगा, बात तो एक ही है। मैंने इसको के मान लिया, इसको छोड़ देते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने फर्स्ट पार्ट उठाता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ बी सी आ रहा है, मैं करता हूँ, कोशिश करते हैं, ऐसे काम बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ना सही, किसी और अप्रोच से देखेंगे। अब देखो, मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ के साइन बी, समझ में आ रही है, और c की वैल्यू निकाल सकता हूँ के साइन सी, कोई परेशानी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं इसमें, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखो, के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन बी प्लस के साइन सी, के से के तो कट गया, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या है, फॉर्मूला भी सीखे हैं ना, आइडेंटिटीज 2 दिन पहले सीखी हैं, साइन बी माइनस साइन सी साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 कॉस b माइनस सी बाय 2 b प्लस सी बाय 2 साइन b माइनस सी बाय 2, कोई परेशानी, अपॉन 2 साइन a प्लस बी क्या था, साइन एक्स प्लस वाई क्या था, 2 साइन b प्लस सी बाय 2 और cos b माइनस सी बाय 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। आ जाओ, cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन क्या होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, लेके तो नहीं चले थे ना, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot b प्लस सी बाय 2, साइन अपॉन क्या उसका होता है, tan b माइनस सी बाय 2। अब सुनो, अब सुनो, देखो सुनो, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, अरे क्लास 9 प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है या नहीं है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगर ये है तो मैं लिख सकता हूँ यार b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, और मैं इसी को ही इक्वेशन में अगर 1 मान लूं, अगर मैं रीराइट करूं इक्वेशन 1 को, तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस ए बाय 2 tan b माइनस सी बाय 2। फील करके करना है दोस्तों, फील आ रही है। अब देखो, अब तुम फर्स्ट को नोटिस कर लो, मामला आसपास आ रहा है, मामला आसपास आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुनो, अब क्या करेंगे, अब मैं अगली स्क्रीन पर जा रहा हूँ, इसको नोट कर लिया, ठीक है। b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए बाय 2 और tan b माइनस सी बाय 2, ठीक है। अब ध्यान से अगर सोचो, वो जो 48 फॉर्मूले हमने लिखे थे, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस ए बाय 2, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 पाई बाय 2 है, फंक्शन चेंज होगा,
कोई दिक्कत नहीं है, tan a/2 और tan b माइनस c/2। अब चाहिए क्या भाई? अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, अब ध्यान से सोचो, अगर मैं tan a/2 को दूसरी साइड ले जाऊं क्या बन जाएगा वो? ऑब्वियसली ना। हैज प्रूव्ड। सिमिलरली तुम ये भी कर सकते हो, सिमिलरली ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से डिट्टो टू डिट्टो मेथड लगा के ये दोनों मेथड अपने आप करने हैं। समझ में आया? ये देख लो, बहुत इजीली हमने किया है। लेकिन अभी तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा, मैं सोचूं कैसे इसको, आएगा इंट्यूटिवनेस अपने आप बनेगी, वो फीलिंग अपने आप आएगी। और इस क्वेश्चन में कभी कभी कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं ठीक चीज पे आने के लिए, उसका एग्जाम्पल मैं भी देता हूँ तुम्हारे को, रुको जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब सुनो, अब सुनो, देखो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया कि a अपॉन साइन ए किया इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी लिखा इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी लिखा इज इक्वल टू के किया। उसके बाद मैंने a की वैल्यू यहाँ से आ गई के साइन ए, b की वैल्यू आ गई के साइन बी, और c की वैल्यू आ गई के साइन सी। ठीक है, अब अगर मैं ये सेम की सेम चीज, क्योंकि अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जगह लगा देता हूँ कि साइन ए, और मैं साइन बी माइनस सी को खोल दूं, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। यार पढ़ा है ना? ठीक है, बी को क्या लिख सकता हूं, के साइन बी, और साइन सी माइनस से खोल दूं, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी। आई होप ये फॉर्मूले तुम्हारे को याद होंगे। प्लस सी को क्या लिख सकता हूं मैं, के साइन सी इज इक्वल टू, इसको भी मैं खोल रहा हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रैकेट जरा खोल के देखता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। अभी तो मैं सिर्फ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से देखो, के साइन ए कॉस बी साइन सी। अब हम तो क्या चाहते हैं कि ये हम ब्रैकेट खोलें और कुछ जुगाड़ करें और ये जीरो आ जाए, यही चाहते हैं ना अल्टीमेटली, आरएचएस चाहते हैं, प्रूव करना है हमारे को। अब आओ, सिमिलरली मैं इसको खोल रहा हूँ, के साइन बी साइन सी कॉस ए माइनस के साइन बी कॉस ए साइन सी प्लस के साइन सी साइन ए कॉस बी माइनस के साइन सी कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है इसमें कुछ करने की, कुछ खोलने की, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की? नहीं। अब तुम सीधा ये चाहते हो कि इसमें से कट के ये जीरो आ जाए। अब चेक करो, कुछ कट रहा है, के साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे कुछ माइनस में वैल्यू है, माइनस में कोई टर्म है, के साइन ए साइन बी नहीं है, माइनस वाली टर्म चेक कर रहा हूँ मैं, के साइन ए साइन बी इसमें भी नहीं है, के साइन ए साइन बी इसमें भी नहीं। अब दोस्तों ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो आया नहीं, इसके बाद हम चल नहीं सकते आगे, तो हम करें तो करें क्या? अब एक बात सोचो, अब ये हो गया गलत, रॉन्ग अप्रोच। मैं बोल रहा था ना तुम्हारे को, ट्रिगो में गलतियां करनी पड़ेंगी ठीक अप्रोच पे लाने के लिए। अब दूसरी अप्रोच जो हमने पिछले क्वेश्चन में छोड़ दी थी वो क्या थी? अरे सुनो ना, अब रादर देन दिस मैं ले सकता हूं क्या कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू, मैं इसको के ले लूं। अरे कोई क्या फर्क पड़ता है, दो अलग अलग अप्रोचेज हैं।
ठीक है, तुम्हें के पसंद नहीं आ रहा, K1 लो, K2 लो, K3 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनो, यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, के ए, साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, के बी, साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, के सी। और अगर तुम्हारे को ऑल फील करना है तो यार ये ट्राइंगल बना लो ना, ए बी सी लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, इन एनी ट्राइंगल। लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी। अब तो फील आ रही है। अब सुनो, अब ये सारी वैल्यूज मैं किस में डाल दूंगा, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, इसको मैं सीधा एक्सपैंड करके लिख रहा हूं कि ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ठीक है, प्लस बी साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, ठीक है, प्लस सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब सुनो, हमारे पास अब हम इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इसमें। अब एक बात सोचने वाली है, मेरे पास साइन की तो वैल्यू है, साइन ए साइन बी साइन सी, लेकिन कॉस सी कॉस बी कॉस ए इनकी वैल्यू कहां से है, अरे है ना, पढ़ा है ना हमने कोसाइन फॉर्मूलेज क्या। अरे भाई कॉस ए, अगर ये ट्राइंगल है, छोटा सा मैं ट्राइंगल कहीं बना ही लेता हूं, ये पढ़ा नहीं है हमने क्या, ए बी सी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्या पढ़ा है हमने, कॉस ए विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। देखो लिखते लिखते ही फॉर्मूले ऐसे याद होंगे, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये तो पढ़ा है हमने, यही कहीं फॉर्मूले उसमें डालने हैं, देख लो। अब सुनो, मैं इसको जरा थोड़ा सा रीराइट करके लिख दूं, पीछे रह गया वो, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ठीक है, प्लस बी साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, प्लस सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब सुनो, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, यहीं पे लिख देता हूँ, अलग पेन भी ले लेता हूँ, थोड़ी और फील आएगी, फील का मामला है सारा। अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, साइन बी क्या है, पीछे छोड़ा है हम, के बी, और कॉस सी क्या है, कॉस सी, यहीं से वैल्यू लगानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट भी मैं नहीं लगा रहा दोस्तों, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा रहा, सीधा ए से मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। मुझे बताना फील आएगी नहीं, क्योंकि ए बाहर है ना, ए दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इंटू साइन सी विच वॉज के सी, ठीक है, प्लस प्लस, अब अगेन बी की दोनों में वैल्यू आएगी तो मैं दोनों में लगा रहा हूँ, बी साइन सी क्या है, के सी कॉस ए क्या है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc माइनस बी टू मल्टीप्लाई हो गई, और कॉस सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है, इनटू हम क्या करने वाले हैं, साइन ए, तो के ए, प्लस लास्ट टर्म रह गई है सी इंटू ये फर्स्ट टर्म साइन ए क्या है, के ए, और कॉस बी क्या है, ऊपर से देख रहा हूँ वैल्यूज में, एक बार लिख ली फिर क्या टेंशन है, 2ca माइनस सी इंटू कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc,
इंटू साइन भी क्या है, के बी। अब सुनो, अब आएगा मजा। ध्यान से देखो, ए से ए कटा, बी से बी कटा, ठीक है। यहाँ ए से ए कटा और सी से सी कटा, यहाँ सी से सी कटा, बी से बी कटा। फील आ रही है ना? बी से बी कटा, ए से ए कटा, सी और ए से दोनों सी और ए कट गए, सी से सी कटा, बी से बी कटा। वाह 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 वाह। अब तो मामला बनता दिख रहा है, शायद, वो भी शायद है, अभी हो सकता है आंसर आए, हो सकता है ना भी आए, फिर हम कोई और अप्रोच लगाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है जी। अब आओ, अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के, थोड़ा सा गलत लिख दिया, माइनस के सी स्क्वायर, देखो माइनस को लेगा ना ब्रैकेट, तो अब ये प्लस हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर। अब इसमें चेक करते जाओ क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा। सुनो, ये तो मुझे इमीडिएटली दिख गया, के बी स्क्वायर ये दोनों कट गए, ठीक है। पेन भी डिफरेंट ले लेता हूँ इसमें। और क्या है, ये दो के ए स्क्वायर यहाँ दिख रहे हैं मेरे को, और दिख तो रहे थे, ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और कहाँ पे है, ये के ए से ये के ए कट गया, इस के बी से ये के बी से ये के बी कट गया, इस के सी से ये के सी कट गया, है ना, इस के सी से ये के सी कट गया, और इस के सी से ये के सी कट गया। सारे कट गए, हाँ जी हाँ। आंसर क्या आ गया? इट्स मैजिक। समझ में आया? बहुत ही प्यारी चीज, ऐसे ही फील करके अगर करेंगे कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलो जी, आहा हा हा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। आ जाओ, इसमें क्लास 10th की एप्लीकेशन ऑफ प्रेगो तुम्हारे को याद होगी। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता था? अगर वो चैलेंजिंग होता था तो फिगर बनाना, ठीक है। अगर फिगर नहीं दी हुई, फिगर बनाना। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसमें फिगर बनाएंगे कैसे। अब मैं पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पॉइंट पी ऑफ द वर्टिकल टावर पी क्यू। मैं इसको बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक टावर है पी क्यू, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट पी, ये इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये एच है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये लो जी, ये मैंने बना दिया है ए, ठीक है, इस 45 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। एंड फ्रॉम ए पॉइंट बी, एंड फ्रॉम ए पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसी पॉइंट पी की बात हो रही है। अच्छा, ये एक पॉइंट बी है, तो ऐसे कुछ मैं डाल देता हूँ, ये बी हो जाएगा, ये मैं 60 डाल देता हूँ, ठीक है। वेयर पॉइंट बी इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम पॉइंट ए, अभी तक सब सही जा रहा है, ठीक है। मेजर्ड अलोंग लाइन ए बी, बिल्कुल ठीक है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ए क्यू। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ए क्यू। अब ए क्यू तो ये लाइन है यार, ए क्यू के साथ एंगल कैसे बनाएगा? यही तो कैच है, यही तो कैच है, यही तो कैच है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, यही तो फिगर गड़बड़ कर दी।
क्योंकि पहली बार जब तुम बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, जो कि गलत है। यही तो आंखें खोलनी है, यही तो अपना दिमाग खोलना है। अब सुनो, अब मैं इस फिगर को रीड्रॉ करता हूँ और तुम दोनों में जरा फर्क देख लेना। ये मामला तो यहाँ तक पहले 2-3 फैक्ट्स तो सेम ही रहेंगे। ये P था, ये Q था, ये A था, ये H था और ये 45 था। ठीक है, अब वो कह रहा है एंड फ्रॉम अ पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। बहुत ध्यान से, मतलब बी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, बी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन पी से, देख लो भाई फैक्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। पी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री होगा, और ये सॉरी ये मैं बी कर लेता हूं, और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, अब सुनो क्या कह रहा है, वेयर बी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ए, सुनो, measured along line AB, which makes which makes an angle, अब आ गया ना मामला, अब आ गया, which makes an angle 30 degree with AQ. This is the right figure. This is the right figure. समझ रहे हो? This is the right figure. Okay, अब आ जाओ, समझ में आ गई? ठीक है, अब वो मेरे को कह रहा है कि तो प्रूव क्या है इसमें, अब वो मेरे को क्या कह रहा है, तो प्रूव क्या है, D इज इक्वल टू H इंटू, देखो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो तुम क्लास 10th की टेक्निक्स यूज कर सकते हो जिसमें 11th को कोई रोल नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास क्लास 10th में थी उतनी मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, आखिरी में लास्ट में शायद कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम आए क्लास 11th की, जो कि क्योंकि यहाँ पे कुछ 15 डिग्री बनेगा, बता दूंगा तो, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं बनेगा, सॉरी। तो वरना नहीं, दिस क्वेश्चन इज कैन बी सॉल्व यूजिंग क्लास 10 टेक्निक्स ओनली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, वो 10th से तुम करोगे, हम क्या करेंगे, हम 11th से करेंगे। अब सुनो, अब सुनो, मैं इस फिगर को ना, इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ, ये तुमने देख लिया गलत अप्रोच, इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस में काम में लूंगा। ठीक है जी, अब आओ, अब आओ, सुनो, सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, ये स्टार्ट कर देता हूँ, चलो सॉल्यूशन। अब सुनो, मुझे डी और एच में एक रिलेशन चाहिए, प्रूव दैट तो छोड़ो, हमें रिलेशन चाहिए डी और एच। करें क्या, करें क्या, अब एक बात देखो, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल APQ, ये 45 डिग्री है ना पूरा, ये पूरा 45 है, तो मैं लिख सकता हूँ tan 45 इज इक्वल टू H अपॉन AQ, मैं लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। तो AQ क्या हो जाएगा, H ही तो होगा, कोई दिक्कत, tan 45 1 होता, तो ये हो गया H। अच्छा जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा साइड करके लिख रहा हूँ, ये हो गया H। अब सुनो, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ X और इस पॉइंट को ले लेता हूँ Y। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर मैं, देखो मैं प्रोसीड करता जाता हूँ फिर तुम्हें फील करूंगा। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली 90 होगा, सोचो ये वाला एंगल 90 नहीं होगा, अरे ये वर्टिकल पोल है ना, वर्टिकल पोल के बाजू में मैंने एक और परपेंडिकुलर डाला है, 90 तो होगा ही होगा। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या हो गया भाई, 60 हो गया, कोई डाउट तो नहीं, वो 60 हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक बात देखो, इन ट्राइंगल
ABY, और चिंता नहीं करनी अरे हम क्या सोचेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं क्लास 11th कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, तुम सेम चीज क्लास 10th कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, नंबर को काटने वाला। ठीक है, अब एक बात तो बताओ बहुत ध्यान से, साइन 90/D इज इक्वल टू साइन 30/BY इज इक्वल टू साइन 60/AY। कोई दिक्कत? यूजिंग साइन फॉर्मूला, यूजिंग साइन फॉर्मूला। ठीक है, एंगल्स लिए उसके ऑपोजिट साइड्स ले ली, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं, साइन 90 तो 1 होता है, ठीक है, साइन 90 होता है 1, तो 1/D इज इक्वल टू 1/2 इंटू BY। तो क्या आ गया, BY इज इक्वल टू D/2। कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं ना। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा बहुत ध्यान से, तो 1/D इज इक्वल टू √3/2 AY। तो AY क्या आ गया, √3D/2। बहुत ध्यान से देखना है, समझ आ रही है, BY और AY। अब एक बात देखो भाई, दिख रहा है ना, BY इज इक्वल टू x3, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, BY इज इक्वल टू x3। ठीक है, अब सोचो एक बात, मेरा PX क्या हो जाएगा, PX इज नथिंग बट PQ माइनस XQ। बहुत ध्यान से, PQ माइनस XQ, PQ क्या है, H माइनस XQ क्या है, यहां से BY D/2, D/2। ठीक है, इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूं। अब सिमिलरली 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 एक बात सोचो, एक बात सोचो, हमारा YQ क्या होगा, YQ नीचे वाला है, AQ माइनस AY, है ना, AY हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, और AQ ये रहा, H माइनस √3D/2। कोई परेशानी? अब एक बात तो सोचो, अब एक बात तो सोचो भाई, BX इज इक्वल टू QY, सोचने वाली बात है कि नहीं? ठीक है, BX इज इक्वल टू QY, मतलब QY भी क्या होगा, BX भी क्या होगा, H माइनस √3D/2। कोई परेशानी? अब एक बात बताओ, अब तो हो गया यार, इन ट्राइंगल PBX, बहुत ही ध्यान से, tan 60 क्या होगा, इज इक्वल टू PX अपॉन XB। समझ में आ रही है ना, PX/XB। अब आओ, PX की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, ये रही, इसको अगर 1 मान लो और इसको अगर 2 मान लो, तो डिवाइड ही तो करना है। मैं डायरेक्टली इसको एलसीएम लेके ही कर रहा हूँ, 2H माइनस D अपॉन 2H माइनस √3D। ठीक है, इज इक्वल टू tan 60 क्या होगा, √3। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगली स्क्रीन पे जा रहा हूँ, इस स्क्रीन का पहले नोट कर लो सब कुछ, चाहे पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, अगली स्क्रीन पे दिखता है। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, छोड़ो। तो ध्यान से, 2H माइनस D इज इक्वल टू 2 इंटू √3H माइनस 3D। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अगर वहाँ आ गया है, इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ, D को मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, D उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, और इसको मैं उधर ले आता हूँ, तो 2H कॉमन ले गया, 1 माइनस √3
इज इक्वल टू ये -2d हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैं दोस्तों इसी पेज पे मेरा खत्म हो ही सकता है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोचो एक बात, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। -d इज इक्वल टू h1 माइनस √3। हा, माइनस ही तो घटाना है। लो जी, हेंस प्रूव्ड। हाँ, समझ में आई बात। छोटी सी चीज सिर्फ फिगर ठीक बनाई, तट 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 क्वेश्चन वाला चला गया। ऑलराइट, आई होप ये तुम्हारे को समझ में आया होगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकता, इसमें क्लास 11 के ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। बहुत प्यार से करेंगे, आओ यार, बहुत प्यार से करेंगे। चलो सुनो, a lamp post is situated at the middle point M of the side AC of the triangular plot। एक triangular plot है, बना लेते हैं। ठीक है, ABC। वो पोल जो है ना, वो जो लैम्प पोस्ट है इन द मिड। अब लैम्प पोस्ट क्या होगा यार, लैम्प पोस्ट तो खड़ा हुआ मिलेगा ना। एक बात सोचो ना, ये ट्रायंगुलर प्लॉट है, ऐसे फ्लैट है। अब इसके ऊपर जब लैम्प पोस्ट खड़ा है तो ऐसे खड़ा है ना 3D में। अब 3D में इसको दिखाना पड़ेगा 2D में, समझ रहे हो। ये हमारा स्क्रीन तो 2D है ना, इसको 3D में कैसे दिखाएंगे आपसे। ये यहाँ पे खड़ा है, तो ऐसे कुछ मैं दिखा लेता हूँ यार, ये ऐसे खड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे खड़ा है यार। अब तुम इमेजिन करो ना, ये ग्राउंड पे है ABC, और ये लैम्प पोस्ट ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट M है। लैम्प पोस्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट पॉइंट B। तो पॉइंट B से ये, अब एक चीज फील कर रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, और यहां से ये सबटेंड कर रहा है, यहां से ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे एंगल सबटेंड करेगा, है ना, ये होगा ना 15। फील आ रही है नहीं आ रही है। इसको मैं x मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, क्या करते हैं। BC 7 है, BC 7 मार्क कर लेते हैं। CA 8 है, 8 है तो M मिड पॉइंट है, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे नहीं, ठीक है। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड MX। सोचो अब कैसे निकालें, सोचो। MX निकालना है ना। अब देखो एक बात सोचो, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल XBM, बहुत ध्यान से देखना है। tan 15 यार, इमेजिन करना है ये 90 होगा, इमेजिन करना है ये 90 होगा। पोल खड़ा है ना यार, पोल खड़ा है तो 90 डिग्री बना रहा है ना ग्राउंड के साथ, इसको 3D इमेजिन करो। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं। tan 15 इज इक्वल टू XM अपॉन BM। tan 15 की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे किसी तरीके से BM की वैल्यू पता लग जाए तो XM की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो ध्यान से, अब वही तो पंगा है, BM की वैल्यू ही तो पंगा है, निकालें कैसे इसको। अब शुरू करते हैं। हमारे को सारी साइड्स गिवन है पूरे ट्रायंगल की। मतलब जब सारी साइड्स गिवन हो ना, तो दिमाग में टंग 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 घंटी बजनी चाहिए। यहाँ पे कॉस फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज होता है, क्योंकि कॉस फॉर्मूलेज आर मेड अप ऑफ साइड्स ओनली। याद करो, फील करो, आओ आओ। अब देखो, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ यार सॉल्यूशन प्लीज, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लिख रहा हूँ।
इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, बहुत ध्यान से देखिए। कॉस से क्या होगा, 7 छोड़ दो, ऑपोजिट साइड छोड़ दो, 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 8। कोई परेशानी, फॉर्मूला रिविजिट कर लो ना यार, लिखवा दूं क्या, मैंने लिखवा रहा। कॉस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी सी, बात करें, ठीक है, वैल्यू निकालो उसकी। 81 प्लस 64 माइनस 49 इंटू 9 टू जा 18। अभी मैं इसको नहीं कर रहा, कुछ नोट पड़ जाएगा इसमें से, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। 81 प्लस 64 क्या होता है, 81 प्लस 64 हो गया 8 प्लस 6 14, 145 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 45 गए 100 और ये 96 हो गया ना यार, ठीक है, 96 ही हो गया ना, हाँ 96 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 8, देखा मैंने कहा था कुछ नोट पड़ जाएगा। 12 8 96 होता है, 2 6 12 होता है, 3 2 होता है, 3 3 होता है, तो 2/3 आ गया ये, मतलब क्या आया ये, cos A इज इक्वल टू 2/3। कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, ये मेरा आ चुका है, यहाँ मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये मेरा आ गया। अब एक बात सोचो, ये सेम वैल्यू क्या मैं लेवरेज कर सकता हूँ इन ट्राइंगल ABM, बहुत ही ध्यान से, अरे हमारा एंड गोल क्या है, BM निकालना ना। दोबारा से क्या होगा, cos A इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इंटू 2 इंटू अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 4। कोई परेशानी, हमने निकाल चुके हैं 2/3 दोस्तों, ओके। cos A इक्वल टू, ये क्या हो गया, 81 प्लस 16 माइनस BM स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 4 ही है ना, हाँ यस 4 है, ये 3 से ये काट दो, ठीक है, ये तो हो गया, तो सीधा ले जाओ ना, 2 इंटू 3 6 6 4 48, 81 प्लस 16 माइनस BM स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब 81 प्लस 16 क्या होगा, 81 प्लस 10 91 हो गया, 91 प्लस 6 97, ठीक है, 97 माइनस 48 इज इक्वल टू BM स्क्वायर। 97 माइनस 48 क्या होता है, 49 यार, कैसी बातें कर रहे हो, इज इक्वल टू BM स्क्वायर। BM क्या हो गया, ये मत बोल देना प्लस माइनस 7, साइड निकाल रहे हैं, साइड, किसी साइड की मेजरमेंट माइनस में नहीं आ सकती कभी, एज सिंपल एज दैट, 7 सेंटीमीटर। अब तो क्या है, अब तो है ही क्या, अब तो है ही क्या दोस्तों, tan 15 इज इक्वल टू XM अपॉन 7। tan 15 कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 XM अपॉन 7। ये पार्ट तुम खुद सॉल्व करोगे, करो इसको सॉल्व, ठीक है। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ, वो फॉर्मूला तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, आंसर मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए खत्म, अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ये अच्छे से समझ लो, एक्सरसाइज बस की मैनिफेस्टेशन ही और कुछ नहीं है, ठीक है जी। ओके दोस्तों, बाय, अपन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।